जयपुर में बारिश की वजह से जहां छांगुर बाबा की एक और सनसनीखेज करतूत सामने आई है। भारत को इस्लामिक देश बनाने के खतरनाक मंसूबे पालने वाला छांगुर बाबा आईएसआई के शरण में जाना चाहता था। इसके लिए वो नेपाल के पाकिस्तानी दूतावास तक चला गया था। आखिर वो आईएसआई का गुरगा क्यों बनना चाहता था, इस खास रिपोर्ट में देखिए। छांगुर बाबा की साजिश में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी तक साजिश के तार। राष्ट्र विरोधी अभियान का एजेंट बनने की फिराक में था छांगुर बाबा। आईएसआई से सीधा संपर्क बनाने की योजना पर कर रहा था काम। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर हो रहे खुलासे सबको हैरान कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया जिस शख्स को पीर बाबा समझती थी, हकीकत में वही बाबा धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड निकला। अब छांगुर बाबा यूपी एटीएस की गिरफ्त में है और उसका काला साम्राज्य करीब करीब ढह चुका है। लेकिन इस पड़ताल के बीच जो खुलासा हो रहा है वो बेहद सनसनीखेज है। अब पड़ताल से पता चला है कि छांगुर बाबा धर्मांतरण के नेटवर्क के जरिए सीधा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क साधने की कोशिश में था। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू के पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंटों की बैठक हुई थी। इस दौरान छांगुर बाबा ने नेपाल के एक धार्मिक नेता के जरिए पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क साधने की कोशिश की थी। पता चला है कि छांगुर बाबा आर्थिक तौर पर कमजोर हिंदू परिवारों के लोगों का धर्मांतरण कराकर उन्हें आईएसआई से जोड़ने की योजना बना रहा था। इसके साथ ही उसका प्लान था कि धर्म बदलकर मुस्लिम बनी महिलाओं की शादी नेपाल में कराई जाए। छांगुर बाबा की योजना थी कि धर्म बदलने वाली महिलाओं का निकाह नेपाल में आईएसआई के एजेंट और स्लीपर सेल से कराया जाए। धर्मांतरण के सिंडिकेट में गिरफ्तार छांगुर बाबा, नीतू और नवीन मिलकर एक ऐसी साजिश को अंजाम देना चाहते थे जिससे बलरामपुर और सिद्धार्थनगर धर्मांतरण का सेंटर बन सके। शुरुआती पूछताछ में कुछ ऐसे ही खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो छांगुर बाबा, नीतू और नवीन ने नेपाल में बैठकर काठमांडू और वहां पर काम कर रहे आईएसआई के ऑपरेटिव्स के संपर्क में जाने की कोशिश की। एक सीक्रेट मीटिंग भी की और इस सीक्रेट मीटिंग का उद्देश्य था आईएसआई के ऑपरेटिव्स से आईएसआई के संपर्क में आना और फॉरेन फंडिंग के जरिए धर्मांतरण के सिंडिकेट को बढ़ाना। जांच में पता चला है कि धर्मांतरण का नेटवर्क यूपी के कई जिलों के साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला था। इस बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल छांगुर आईएसआई से संपर्क करने के लिए करना चाहता था। छांगुर बाबा को लेकर हुए ये खुलासे बेहद गंभीर हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही छांगुर बाबा की राष्ट्र विरोधी साजिश के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कह चुके हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। छांगुर बाबा के काले कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे धर्मांतरण के साथ देश के खिलाफ बड़ी साजिश का भी खुलासा हो रहा है। यूपी के बलरामपुर से संतोष शर्मा और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। वक्त एक छोटे